राधे राधे, हर हर महादेव। आशा है आप सब लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज का पंचांग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज एकादशी है। आज सूर्योदय का समय है 6:05 AM, तो सूर्यास्त है 5:42 PM। राहु काल का समय है 2:48 से 4:15 PM तक का। चंद्रोदय का समय है 4:52 PM, तो चंद्रास्त है 3:37 PM तक का। तिथि है एकादशी, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है मघा, योग है साध्य, करण है बालव, उपरांत आएगा कौलव। आज जिनका जन्मदिन है उनको बधाई, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी उनको भी बधाई। मित्रों, आज माहवार है, मंगलवार। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। 15 दिन की अमावस्या के होते हैं और 15 ही दिन पूर्णिमा के होते हैं। इस समय अमावस्या चल रही है। मित्रों, सूर्य राशि कन्या में, शरद ऋतु आरंभ है। सूर्य देव दक्षिणायन चल रहे हैं। संवत्सर उत्तर पिंगल है। विक्रम संवत 2080, तो शक संवत 1945। कलयुग चल रहा है 5124वें वर्ष में। सौर प्रविष्टि 24 और अश्विन। मित्रों, आज मंगलवार है। आज के दिन प्रयास करिए किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए। आज आगे चल के आपको एकादशी की कथा श्रवण कराऊंगा, इससे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। आज का पूजा करने वाले जो प्रमुख मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है 4:25 AM से 5:15 AM। प्रातः संध्या 4:50 AM से 6:04 AM। अभिजीत मुहूर्त है 11:30 AM से 12:17 PM। विजय मुहूर्त 1:50 PM से 2:37 PM। गोधूली मुहूर्त है 5:43 PM से 6:08 PM। संध्या मुहूर्त है 5:43 PM से 6:58 PM। अमृत काल है 6:03 AM से 7:51 AM। तो निशिता मुहूर्त है 11:29 PM से 12:19 AM। आज दिशा शूल उत्तर में है, अग्निवास पाताल में है, अर्थात हवन करना अथवा करवाना मना है, निषेध है। चंद्रवास पूर्व दिशा में है और राहुवास भी आज पश्चिम दिशा में है। मित्रों, आज जो भी यह मुहूर्त आपको देता हूँ, तो संध्या के समय या प्रातः के समय जैसी आँख खुल जाए, या संध्या में जब शुभ समय में आप कोई भी पूजा करेंगे तो उसका महत्व आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी कार्य निष्पादित करने जा रहे हैं अथवा कोई भी कार्य जैसे आपने आरंभ करना है, तो आप कुछ चीज़ों में जैसे शुभ मुहूर्त देखते हैं, तो इन शुभ मुहूर्त के साथ में आप कोई भी कार्य आप आरंभ कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के पश्चात रास्ते में आने वाले वेद दूर हो जाते हैं और आपका कार्य शुभता की ओर बढ़ता है। आज के पंचक रहित मुहूर्त है 6:04 AM से 6:42 AM, 11:19 AM से 1:23 PM, 3:06 PM से 3:08 PM, 4:34 PM से 6 PM, 6 PM से 7:36 PM, 9:32 PM से 11:46 PM, 2:06 AM से 4:23 AM। आज मघा श्राद्ध है। आज इंदिरा एकादशी है। आज मंगलवार का व्रत है। मित्रों, आज मंगलवार का दिन है। आपको किसी भी कीमत पर आज कहीं से भी कर्जा नहीं लेना चाहिए। आज के दिन, मंगलवार के दिन, जो भी कोई कर्जा लेता है उस पर कर्ज बढ़ता चला जाता है। प्रयास करना चाहिए आज के दिन तेल भी परचेज ना करें। स्पेशली सरसों का तेल भी आज खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके ऊपर कर्जा है और कर्जा चुकने में नहीं आ रहा है, तो आज के दिन से कर्जा चुका देना आरंभ कर दें। इससे कर्जा जल्दी चुक जाता है। योगी निवास आगन्य गुण में, गुरु द्वारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र स्थिति सिंह राशि में है। आज इंदिरा एकादशी व्रत है। इंदिरा एकादशी श्राद्ध है। पंचांग भेद है। यात्रा अगर करना अति आवश्यक हो तो दलिए का सेवन करके ही यात्रा पर निकलना श्रेष्ठ रहेगा। आज का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। आज हनुमान मंदिर में भगवान श्री शिव के चरणों में बूंदी के लड्डू चढ़ाता है, उससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। आज खैर के वृक्ष में जल चढ़ाने से कैसा भी कर्जा क्यों ना हो, वह जल्दी 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 दूर होना शुरू हो जाता है। अपितु आज के दिन प्रयास करना चाहिए। आज देखिए एकादशी भी है, तो एकादशी के दिन किसी भी कीमत पर चावल नहीं खाने चाहिए। आज के दिन जो भी व्यक्ति, आज के दिन हर कार्य में बहुत संभल के कार्य करना है। आज आपने
आज के दिन जब ऋण बहुत अत्यधिक बढ़ गया हो, तो ऋण को दूर करने के लिए मुट्ठी भर मसूर की दाल चढ़ानी चाहिए। मित्रों, आज एकांद्रा एकादशी की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो भी व्यक्ति इंद्र एकादशी की कथा पढ़ता है, प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक भगवान श्री नारद को आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजन से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। तब भगवान देवऋषि नारद ने कहा, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, तो सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण ही मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत करोगे तो मैं इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज यह व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालीग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बचे जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान श्री ऋषिकेश के पूजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप अभी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर देव ऋषि नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक पर गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक पर गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों का वैकुंठ